Hello students, welcome to Study for Elvas. As you all know that we were doing biomolecules in which we already done carbohydrates, and today we will discuss about proteins and nucleic acids. So let us start the topic, that is proteins. So proteins देखो क्या होते हैं, that is a polypeptide with more than 100 amino acid residue with molar mass greater than 10,000 AMU is called a protein. So प्रोटीन बेसिकली वो होते हैं जो 100 अमाइनो एसिड के साथ बने होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 100 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। एक्सेप्शन भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो होगा वो 51 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के साथ बना होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। ये बेसिकली आपको लर्न करना है कि जो प्रोटीन्स होंगे वो पॉलीमर्स होते हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के। अब जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है वो होती है दैट इज़ कार्बन के सराउंड जो है दैट इज़ HCOOH ग्रुप होता है, एक होता है हमारे पास NH2 एंड वन हमारे पास होता है दैट इज़ R। सो बेसिकली इसे हम अमाइनो एसिड ना कह के इसे हम रेजिड्यू ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो R है वो वेरी करता है। मींस आप यहाँ पे अगर R की वैल्यू चेंज करते जाओगे, ठीक है ना, R की पोजीशन पे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप से लगाते जाओगे तो वो अलग अलग अमाइनो एसिड जो हैं बनते जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने R की प्लेस पे H लगाया तो कार्बन जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे कार्बन के सराउंड जो है COOH हो गया, एक NH2 हो गया एंड 2 जो है वो H ग्रुप हो गई। सो इस कंपाउंड का नाम होता है दैट इज़ ग्लाइसिन। और अगर आप R की प्लेस पे CH3 लगाओगे तो आपके पास कार्बन के सराउंड डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएंगे, तो इसका नाम होगा दैट इज़ एलेनिन। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप R की प्लेस पे NH2 CH2 4 लगाओगे तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, कंपाउंड देख रहे हो, तो ये बन जाएगा दैट इज़ लाइसिन। क्लियर। सो इस वे से हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो अभी आप जो आप देख रहे हो दैट इज़ अगर NH2 ग्रुप राइट में होगा तो इसका नाम होगा D अमाइनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप आप लेफ्ट में लगाओगे तो उसका नाम होगा L अमाइनो एसिड। तो ये कुछ टेबल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सभी अमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं R की पोजीशन पे H लगा दूँ तो वो ग्लाइसिन बनेगा, और अगर CH3 लगाऊं तो वो एलेनिन बनेगा। एंड जो है यहाँ पे CH3 CH लगाएंगे तो यहाँ पे वैलिन बनेगा एंड ल्यूसीन बनेगा। सो ये टेबल आप देख सकते हो। इस टेबल के बेस पे जो है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, लास्ट में वो भी डिस्कस होगा। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सभी जो है एक बार जो अमाइनो एसिड्स देख लेने हैं कि किन के साथ कौन कौन सा ग्रुप लगा होगा, ठीक है। सिमिलरली आइसोल्यूसिन होगा एंड अर्जिनाइन होगा, लाइसिन मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ग्रुप्स देख लेना। बाकी जो 2 ग्रुप्स है वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, उसके साथ जो NH2 था और एक ग्रुप था COOH वो तो सेम ही रहेंगे, और एक H, ठीक है। लेकिन जो साइड में R है, अगर R की पोजीशन पे ये वाले ग्रुप्स लग जाएंगे तो उनके नाम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लाइसिन, दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, R की पोजीशन पे अगर ये वाला आप लगाओगे एलिमेंट, ठीक है, तो ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट इज एस्पेरेटिक एसिड, और उसके बाद है आपके पास ग्लूटामाइन, एंड उसके बाद है डेट इज एस्प्रिगिन, एंड नेक्स्ट इज थ्यूरोनाइन, नेक्स्ट इज सिराइन, एंड नेक्स्ट इज सिस्टाइन, एंड उसके बाद है आपके पास मिथियोनाइन एंड फिनाइलामाइन एंड टायरोसिन, एंड नेक्स्ट इज ट्राइप्टोफन। ओके, सो ये सभी जो हैं दैट इज़ हिस्टीडाइन। सो ये क्वेश्चन मैंने आपके जो क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में देखा था, तो वहाँ पे जो है अगर आप इस टेबल को लर्न कर लेते हो, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन जो है आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजीली आप उसको टिक कर सकते हो आंसर को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले देखो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है करैक्टर के बेस पे। मीन्स एक तो होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन असेंशियल। जो असेंशियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी हैव टू बी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है ना, और हमें बाहर से प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड किए जाते हैं बॉडी को, तो उन्हें हम असेंशियल कहते हैं। और नॉन असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी, ठीक है, खुद सिंथेसाइज करती है अमाइनो एसिड्स को, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन असेंशियल।
तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो सेकंड जो है किसके बेस पे होगी, दैट इज़ एसिडिक बेसिक नेचर के बेस पे। अब यहाँ पे जो है आप साइड में देख रहे हो ना कि जो अमाइनो एसिड होगा उसमें दो ग्रुप्स तो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से होंगे, COOH और दूसरा कौन सा ग्रुप होगा, NH2। अगर तो COOH की कंसनट्रेशन ज़्यादा है NH2 के कंपैरिजन में, तो आप कह सकते हो कि वो एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। और अगर दोनों की जो है सेम है, ठीक है, COOH भी उतना ही प्रेजेंट है जितना NH2, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल है। और अगर NH2 जो है वो ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, COOH के कंपैरिजन में, तो वो जो है बेसिक होगा। तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड जो होगा वो वो क्या होगा, दैट इज़ एसिडिक। ओके, अब न्यूट्रल कौन से होते हैं, अभी हमने स्टडी किया था दैट स्ट्रक्चर जो ग्लाइसिन की। तो जो ग्लाइसिन है, एलिनिन है, ये न्यूट्रल होंगे। और बेसिक में आ जाएगा लाइसिन एंड अर्जिनाइन। तो ये सभी अमाइनो एसिड्स थे, हमने टॉपिक जो है जो टेबल था उसमें भी देखे हैं, ये सभी ग्लाइसिन हो गया, एलिनाइन, लाइसिन, अर्जिनाइन, ठीक है, एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये सभी जो हैं हमारे पास, इनका नेचर बताया गया है, ठीक है, इन टू ग्रुप्स के बेस पे। नेक्स्ट होता है कि ज्वीटर आयन, जो आप देख रहे हो दैट इज़ RCHCOO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको हम ज्वीटर आयन कहते हैं। ओके, द ओनली अमाइनो एसिड दैट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे तो जो है सभी अमाइनो एसिड जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन जो ग्लाइसिन होता है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ठीक है, इसके टू ग्रुप्स सेम होंगे HH, तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब जो ज्वीटर आयन है, जो ज्वीटर आयन को अगर आप बेसिक मीडियम में ऐड करोगे तो वहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिल आयन बनेगा, ये आपको लर्न करना है। और अगर आप ज्वीटर आयन को एसिडिक मीडियम में ऐड करोगे तो वहाँ पे आपके पास अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अमोनियम आयन। NH3 के पास आप पॉजिटिव लगा लेना NH3 के ऊपर, तो दिस इज अमोनियम आयन। इन अमाइनो एसिड, that is in amino acid never exists in an uncharged form। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली वो अनचार्जड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। एक होता है पॉइंट दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये एक ऐसा pH होगा यहाँ पे जो प्रोटीन है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बना होगा प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। नेट चार्ज मीन अमाइनो एसिड्स तो अनचार्जड रह नहीं सकते, उनके पास तो चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, जब सभी को मिला के नेट चार्ज जब किसी प्रोटीन का ज़ीरो हो जाएगा तो उसे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड्स क्या होते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, आपके पास टू क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। आपने क्या करना है, एक अमाइनो में से आपने OH लेना है और दूसरे अमाइनो ग्रुप में से आपने H लेना है, और दोनों में से आपने वाटर को रिमूव करना है, और जो बॉन्ड जो बनेगा उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, दिस, ओके, CONH, तो आप इसको क्या कहोगे, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट देखो दैट इज़, अगर आप टू अमाइनो एसिड्स ले रहे हो तो जो ये पेप्टाइड बनेगा उसे आप डाई पेप्टाइड कहोगे। और अगर आप 3 अमाइनो ग्रुप्स ले रहे हो, ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स ले रहे हो, तो जो पेप्टाइड बनेगा उसे हम ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर हम ग्लाइसिन लेंगे तो एक दूसरा जो है हम एलिनिन लें, ग्लाइसिन और एलिनिन, तो और दोनों को अगर हम ऐड करें और वहाँ से वाटर को रिमूव किया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ ग्लाइएला। ठीक है, सो दिस इज़ ग्लाइएला। तो इसमें भी जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो है बन रहा है, क्योंकि CONH जो है दिस इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपके पास होगा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन्स। तो कैसी शेप होती है प्रोटीन्स की, बेसिकली ये 2 टाइप्स में हम शेप्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो जो फाइब्रस होती है, फाइब्रस में आ जाता है लॉन्ग थिन, ठीक है, लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। तो जैसे आप कह सकते हो कि हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो आप कह सकते हो कि जो प्रोटीन होगा वो फाइब्रस, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो शेप होगी वो फाइब्रस है। और जो ग्लोबुलर होता है वो फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप होती है इसकी। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप होती है।
यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, जो फाइब्रस कह सकते हो वो कहाँ पे होता है, कैरेटीन मीन्स हमारे हेयर्स में जो है फाइब्रस प्रोटीन होगा। और कोलेजन, कोलेजन मीन्स हो गया स्किन और बोन, हमारे स्किन में हमारे बोन में, ठीक है, कोलेजन, तो ये भी फाइब्रस ही आ जाता है, ठीक है। और जो ग्लोबुलर शेप होगी प्रोटीन की वो कहाँ पे पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में, ओके, और इंसुलिन में, इंजाइम्स में। और नेक्स्ट है कि जो सॉल्युबिलिटी की बात करें फाइब्रस, जो हमारे हेयर्स होते हैं, ओके, कोलेजन, स्किन और बोन, तो दैट मीन जो ये वाला पोर्शन होगा फाइब्रस, ठीक है, ये वाला दैट इज़ इनसॉल्युबल। तो हमारे जो हेयर्स हैं वो कहाँ कौन सी कैटेगरी में आएंगे, आएंगे फाइब्रस में, और वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, दैट इज़ वो सॉल्युबल होंगी वाटर में। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर 1 डिग्री हो सकती है, मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी। सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर तब बनती है प्रोटीन्स की जब आपके पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं और वो सिंगल चेन में अरेंज्ड हैं, ठीक है। जब सिंगल चेन में अरेंज्ड होंगे तब उन्हें हम कहेंगे कि वो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स हो सकती है, वेदर इट इज़ अल्फ़ा हेलिक्स और इट इज़ बीटा शीट्स। तो अल्फ़ा हेलिक्स बन सकता है, अगर आपके पास कोई अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रही है या फिर बीटा शीट्स बन रही है तो वो सेकेंडरी में आएंगी। तो याद रखना है आपने, अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होगा, दैट इज़ एच बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और बीटा शीट्स में जो है वो पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होगी उसमें क्या होगी, फोल्डिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में जो है वो आपको हीमोग्लोबिन में दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे देखो एग्जांपल के साथ इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप देख सकते हो, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस अमाइनो एसिड्स एक चेन में है, तो इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे प्रोटीन की। और सेकेंडरी देख रहे हो आप, दैट इज़ हेलिक्स फर्स्ट जो है, ठीक है ना, हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसे हम अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और सेकंड आप देख रहे हो कुछ प्लेटेड टाइप होती है, सेम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं, और इसमें पेप्टाइड जो है बॉन्ड होते हैं। सो थर्ड आप देख सकते हो टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये थोड़ी सिंपल होती है क्वाटनरी से, ठीक है, इसमें फोल्डिंग आ जाती है, टर्शरी में फोल्डिंग आ जाती है। और जब ये फोल्डिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसे हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देख सकते हो आप इसे, क्लियर है। तो ये चारों के चारों क्या प्रोटीन्स ही हैं, ओके। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर हो सकती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, दिस इज ऑल्सो जो है आपके सिलेबस में मेंशन था ये टॉपिक, डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, उसका आपने क्या करना है, आपने उसमें से क्या करना है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसमें से आपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देना है, और जो नॉर्मल प्रोटीन होगा वो डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल भी देख रहे हो कि कितना ज़्यादा फोल्डिंग थी, ठीक है। अब आफ्टर जो है डीनेचुरेशन के बाद जो फोल्डिंग थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई और सिंपल फॉर्म में जो है प्रोटीन आ गया। सो इसे हम कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। सो डीनेचुरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स लॉस द क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे उनकी जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगी। टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर लॉस हो सकती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लॉस हो सकती है, विच इज़ प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट। सो एग्जांपल जैसे कर्डलिंग होती है मिल्क की, ठीक है, वो भी डीनेचुरेशन की ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। हमें सभी को पता है कि जो सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जो है डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये आपको एक 1 लाइनर में लर्न करना है। और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले शुगर कहो, चाहे आप इसे पेंटोज शुगर कहो, न्यूक्लिक एसिड्स में 3 चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ शुगर, एंड सेकंड इज़ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और थर्ड इज़ नाइट्रोजीनियस बेस। सो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो पेंटोस शुगर में आप ये दोनों ले सकते हो, आरएनए और डीएनए। बेसिकली आरएनए को हम राइबोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और डीऑक्सी राइबोस को हम डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। राइबोस को आरएनए मतलब ये शुगर है,
राइबोस हो गया, डीऑक्सीराइबोस हो गया, ये शुगर की कैटेगरी है और आरएनए और डीएनए के साथ इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड में आप क्या कर सकते हो, कौन किसकी स्टडी होती है, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं इसमें, एंड फॉस्फेट एस्टर आ जाता है इसमें। और नाइट्रोजीनियस बेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूजुअली जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज़ एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। तो ये 5 के 5 जो हैं ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। बेसिकली जो एडेनिन और ग्वानिन है ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, दैट इज़ प्यूरिन्स। और जो साइटोसिन एंड थाइमीन है ये आपको लर्न करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, दैट इज़ पिरिमिडीन्स। ओके, दैट इज़ साइटोसिन एंड थाइमीन जो है पिरिमिडीन्स में आएंगे, और एडेनिन ग्वानिन किस में आएंगे, दैट इज़ प्यूरिनिन्स। तो यहाँ पे ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ था, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अब जो राइबोस होता है, आप राइबोस की स्ट्रेट स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन जो आप देख पा रहे हो, CHO लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, बॉटम में CH2OH है, और बड़ा इजी डायग्राम है ये। सो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो OH ग्रुप्स लगे हुए हैं सभी, और लेफ्ट हैंड साइड में सभी H ग्रुप हैं, ठीक है। सो ये राइबोस की स्ट्रक्चर हो गई। और अगर हम इसे साइक्लिक बनाना चाहें तो वही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में साइक्लिक बताया था कि कैसे बनेगा, तो सिमिलर वे से आपने इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेनी है, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज बीटा डी राइबो दैट इज़ फ्यूरानॉस, एंड आप देख रहे हो अल्फ़ा डी राइबो फ्यूरानॉस। जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बीटा डी राइबो फ्यूरानॉस। तो न्यूक्लिक एसिड्स हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑनली बीटा फॉर्म जो है वही फाउंड करेंगे। नेक्स्ट है डी ऑक्सी राइबोस। अब आपने इसमें डिफरेंस क्या होगा, देखो जो आप देख रहे हो यहाँ पे राइबोस को देख रहे हो ना, तो आपने सेकेंड कार्बन देख रहे हो, सेकेंड कार्बन को देखो, स्ट्रक्चर जो है डी ऑक्सी राइबोस की बिल्कुल सेम है। आपने सेकेंड कार्बन जो देख रहे हो आप, वहाँ पे O लगा हुआ है, उस O को आप रिमूव कर दो, ठीक है। जब आप उस O को रिमूव कर दोगे तो आप यहाँ पे सेकेंड कार्बन को देखो, O रिमूव हो गया, मीन्स हमने ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया, इसे ही हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबोस। तो ये डी ऑक्सी राइबोस की स्ट्रक्चर हो गई। DNA में हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स में शुगर, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड और बेस, ये 3 चीज़ें हैं। जब तो आप बेस और शुगर को ऐड करोगे, फॉस्फोरस की बात नहीं हो रही, बस यहाँ पे ओनली कॉम्बिनेशन लेना आपने बेस का और शुगर का। तो आफ्टर मिक्सिंग जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसे हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। द शुगर जो आप यहाँ पे शुगर लोगे वो आप राइबोस भी ले सकते हो, डीऑक्सी राइबोस भी ले सकते हो। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें अपने तीनों न्यूक्लिक एसिड्स को लेना है। तीनों मीन्स कौन कौन से हो गए, यहाँ पे बेस हो गया, शुगर भी हो गया, फॉस्फेट एस्टर को भी आपने तीनों को ऐड करना है। तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, क्लियर। जैसे हम न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने शुगर तो ले लिया बीटा डी राइबोस, और नाइट्रोजीनियस बेस ले लिया एडेनिन, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप नाइट्रोजीनियस बेस। तो दोनों में से आपने वाटर को रिमूव किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा एडिनोसिन। तो जो एडिनोसिन है, आपको बेसिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एडिनोसिन है वो न्यूक्लियोसाइड होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड होता है। तो एडिसिन जो है वो एक शुगर और बेस से बना हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज़ न्यूक्लियोसाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट, आपको सभी ऐड करने हैं। यहाँ पे एडेनिन ले लिया आपने, और राइबोस ले लिया, एंड मोनोफॉस्फेट लिया होगा आपने यहाँ पे, यस, मोनोफॉस्फेट आपने यहाँ पे लेना है। तीनों को जब आप ऐड करोगे, तीनों में से आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जो है फॉर्मेशन होगी, क्लियर। कोई भी आप बेस ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, और फॉस्फेट मीन्स आपको ऐड किया हुआ वहाँ पे आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आपने बताना है जब तीनों होंगे तब। तो कौन कौन से बेसिस हैं जो DNA में यूज़ किए जाते हैं। DNA में यूज़ किए जाते हैं एडेनिन, नेक्स्ट है ग्वानिन, एंड दैट इज़ साइटिडीन, एंड उसके बाद है थाइमीन।
तो यहाँ पे जो है AGCT बनेगा। तो ये बेसिस हैं जो DNA में यूज़ किए जाते हैं। और जो RNA के बेसिस हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट 3 तो सेम रहेंगे, बस इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें थाइमीन नहीं होगा और यूरेसिल जो है RNA में पाया जाता है। ठीक है, सो ये आपको लर्न करना है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था वो यही आया था कि जो DNA होगा, DNA होता है उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं। देखो DNA में जो फर्स्ट वाला देख रहे हो एडेनिन और थाइमीन, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और जो बीच वाले दोनों हैं वो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एडेनिन एंड थाइमीन हो गया एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो सी वाला आप देख रहे हो ये साइटोसिन है। ठीक है, आप इसको थोड़ा क्लियर कर लेना, ओके, करेक्ट कर लेना यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपके पास द रीज़न फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज़ ऑपरेशन ऑफ। तो जो DNA है उसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो उसका रीज़न क्या है, वो क्यों बनती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका रीज़न बेसिकली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मे बी वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन बेसिकली ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का ही टॉपिक है, तो यहाँ पे भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रहा, देखो DNA कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे आप 2 वेव्स टाइप में देख रहे हो, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल हेलिकल बोलते हैं इसे हम। DNA इज़ नोन टू बी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच 2 हेलिक्स, यहाँ पे 2 हेलिक्स एक दूसरे से बाउंड होते हैं। और कैसे बाउंड हुए हैं दोनों, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया था। ठीक है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए था। क्लियर। सो नेक्स्ट आपके पास एक ये प्रोसेस है, मैंने क्या किया है यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या है, ये आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, एक शुगर जो है राइबोस कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप डीऑक्सी राइबोस कंसीडर कर सकते हो, जो मैंने पेंटोस में बनाई हुई है, देखो पेंटोस फॉर्म में। तो जो ये शुगर है बेस के साथ भी कनेक्टेड है और फॉस्फेट के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे अब देखो ये है शुगर एंड ये एक बेस के साथ कनेक्टेड है और ये फॉस्फेट एस्टर है। 3 चीज़ें होगी ना, तो मीन्स ये हमारा 1 न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्लियर। सो दिस इज़ 1 न्यूक्लियोटाइड। एंड अगर हम बात करें कि जो ये फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट एस्टर है, अब ये नेक्स्ट के साथ भी कनेक्टेड है, मीन्स नेक्स्ट शुगर के साथ कनेक्टेड है और नेक्स्ट बेस के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये भी क्या है, एक हमारे पास ये भी क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। तो जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिकली वो इस फॉस्फेट एस्टर की वजह से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही, यहाँ पे मैंने आपको यही बताना है कि जो एक हमारे पास शुगर होगा, ठीक है, और दूसरा शुगर होगा, तो यहाँ से जो है इसकी 3rd पोजीशन होगी और यहाँ पे जो है इसकी 5th पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे 5 डैश आ जाएगा, यहाँ पे 3 डैश आएगा। क्लियर। तो मीन्स यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे यस। तो फॉस्फेट एस्टर ज्वाइन 1 यूनिट विद अदर, एक यूनिट को दूसरी यूनिट के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, फॉस्फेट एस्टर। फॉस्फो ग्रुप जो है स्टार्ट्स एट 3 डैश एंड एंड्स एट 5 डैश। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि जो फॉस्फेट है वो 3 से स्टार्ट होता है और 5 पे उसकी एंडिंग होती है। जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से जो है शुगर कनेक्टेड होगा और यहाँ से जहाँ से इसकी एंडिंग होगी वहीं पे एक और शुगर जो है कनेक्टेड होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको लास्ट ईयर में 2017 में ये रहा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो इसी की एक्सप्लेनेशन थी बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड, यस, बाय ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर, यस। किसके साथ कनेक्टेड थे, बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज थी, बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोस, शुगर भी थे हमारे पास, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर दीज लिंकेजेस प्रेजेंट। तो इन्होंने कहा है कि वो कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली इन्होंने पूछा है हमें, तो वो कौन कौन सी होती है, दैट इज़ 5 डैश एंड 3 डैश। ओके,
सो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वही टेबल, ठीक है। अगेन वो टेबल मैंने यहाँ पे लाया है क्योंकि इसके बेस पे जो क्वेश्चन आया हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 2017, मैच द अमाइनो एसिड विद देयर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो है ये अमाइनो एसिड है, इनको आपने कैसे देखना है, देखो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, इसको मत देखो, ठीक है, यहाँ तक आपने देखना है। क्लियर, सभी स्ट्रक्चर में मैंने ये येलो शेड किया हुआ है, यहाँ तक ही आपने देखना है। क्लियर, तो यहाँ से ऊपर जो टेबल मैंने आपको दिया उसको देखना है और ये स्ट्रक्चर्स को आपने देखना है बेसिकली। तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे नज़र आएगी, सो फर्स्ट का जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, मीन्स एस्पर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ऊपर टेबल में देखेंगे, ये रहा, दैट इज दिस, ये रहा, ठीक है, एस्परगिन। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे भी आपने इसको जस्ट यहाँ तक देखना है, CONH2, CONH2। तो अब आप यहाँ पे देखो CONH2, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट का C, दैट इज, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, CONH2। देख पा रहे हो ना यहाँ पे, तो वही सेम ग्रुप बना हुआ है। तो अगर आपको टेबल लर्न हुआ तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता था दैट टाइम, ओके, तब ये क्वेश्चन हो सकता था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C। तो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो सेकंड है, तो यहाँ तक ही आपने देखना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ई मीन्स दैट इज ट्राइप्टोफन। ट्राइप्टोफन की स्ट्रक्चर देखते हैं हम ऊपर टेबल में, दैट इज ये रहा लास्ट में 18। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर आपको दिख रही है, CH2 है, NH2 है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है और एक 5 वाली रिंग है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहा है, बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे 5 वाली रिंग भी है, NH2 है, यहाँ पे CH2 भी होगा, ओके। तो ये बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर आ गई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड का ई आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है दिस स्ट्रक्चर, इसको भी ध्यान से यहाँ तक ही अपने देखना है। तो ये रहा NH एंड ये रहा N। तो इसका जो आंसर है वो है हिस्टीडिन। तो हिस्टीडिन आप इस टेबल में देख सकते हो, ऐसे ही जो है वहाँ पे भी मैच हो रहा था ये, दैट इज़ NH, CH2 है, एक N है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एक N है, एक NH2 है, एक यहाँ पे CH2 है, क्लियर। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ वो कितना आ जाएगा, D, दैट इज़ हिस्टीडिन। सो बेसिकली मैंने टेबल इसीलिए दिया था आपको कि आप जो हैं हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप सभी जो है अमाइनो एसिड्स को रिवाइज कर लीजिए, ओके। सो 2 और 3 बार इसको रिवाइज कर लो तो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हमारे क्वेश्चंस की टर्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो गए, थ्योरी डिस्कस हो गई, ठीक है। सो अब हमने डिस्कस करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे 30 to 35 क्वेश्चंस रहेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास 43 क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो अमाइनो एसिड किन की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, सो आंसर आ जाएगा थर्ड, दैट इज़ प्रोटीन्स की। विच अमाइनो एसिड हैज़ नो असिमेट्रिक कार्बन। तो कौन सा जो है अमाइनो एसिड है जिसके पास असिमेट्रिक कार्बन नहीं होता। 44 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड। ग्लाइसिन में मैंने बताया था कि कार्बन के सराउंड जो है 2 ग्रुप्स मींस मैच्ड होते हैं, जैसे एच लगा होता है तो वो मैच हो गए, ठीक है। तो वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं हुआ। असिमेट्रिक होता है कि चारों जो हैं कार्बन के सराउंड जो ग्रुप्स लगे होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वीटर आयन। तो यहाँ पे आपको ज्वीटर आयन बताना है, तो ज्वीटर आयन कौन सा हुआ ये आपके लिए क्वेश्चन आपने खुद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 46 क्वेश्चन, ज्वीटर आयन इज। तो ज्वीटर आयन क्या होता है, ज्वीटर आयन होता है एन आयन विद पॉजिटिव चार्ज भी होगा उस पर और नेगेटिव चार्ज भी होगा, एट डिफरेंट पॉइंट्स पे होगा इन इट, ओके। इन्होंने कहा है फर्स्ट की नेगेटिवली होगा, नहीं, ओनली पॉजिटिवली नहीं, दोनों ही चार्ज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द रिलेशन ऑफ द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर द अमाइनो एसिड टू सॉल्युबिलिटी इज। सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन रहेगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का, तो इसका जो आंसर है वो है दैट इज सॉल्युबिलिटी के बारे में, दैट इज थर्ड, एन अमाइनो एसिड इज लीस्ट सॉल्युबल एट इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा, ठीक है ना, नेट चार्ज क्या होगा द प्रोटीन पे 0, ठीक है। तब क्या होगा, जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो लीस्ट सॉल्युबल होंगे इस पॉइंट पे, ये आपको लर्न करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयोन। तो ज्विटर आयोन जो है कौन सा मॉलिक्यूल कैपेबल है बनाने के लिए। तो 49 का जो है सेकेंड आंसर आ जाएगा NH2CH2 एंड COOH आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला। अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयोन्स विच कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अमाइनो एसिड है वो एग्जिस्ट करते हैं ज्विटर आयंस की फॉर्म में, क्या क्या कंसिस्ट होता है उसमें। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप होगा NH3 पॉजिटिव और एक बेसिक ग्रुप होगा दैट इज COO नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है, तो 51 का D आ जाएगा, मीन्स फोर्थ आ जाएगा, दैट इज़ एलानीन। बाकी जो आप देख रहे हो वेलाइन, लाइसिन एंड दैट इज़ ल्यूसीन, ठीक है, ये सभी क्या हैं हमारे पास असेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो कि होते हैं, जो क्या होते हैं दैट इज़ हम एक्सटर्नली लेते हैं। लेकिन एलानीन जो है ये हमारा असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। द एसिड शोइंग सॉल्ट लाइक करेक्टर इन एक्वा सोल्यूशन इज़, वो कौन सा एसिड है जो सॉल्ट लाइक करेक्टर देता है एक्वा सोल्यूशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमें दैट इज़ अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कि वो कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, फाउंड इन प्रोटीन्स दैट अ ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज। तो कितने अमाइनो एसिड्स को जो है ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करती है, तो इसका आंसर जो है दैट इज़ 10। ठीक है, 10 इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट्स ओनली ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो आपको असेंशियल बताने हैं जो हम एक्सटर्नली जो अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी को दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभी हमने स्टडी किया था, ल्यूसीन हो जाएगा एंड लाइसिन हो जाएगा एंड ट्रिप्टोफन हो जाएगा। सो ये सभी जो हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। बेसिकली जितने भी असेंशियल हैं और नॉन असेंशियल हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट जो है आप एक बार खुद से भी मीन सर्च करके आप बना के रख लेना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की वो उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। द कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, जब कोगुलेशन होता है प्रोटीन का तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ डीनेचुरेशन। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, दैट इज़ दे आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है ये। दे ऑन हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम गिव अमाइनो एसिड, हाइड्रोलिसिस पे हमें अमाइनो एसिड्स देंगे, ये भी सही है। मैनी ऑफ देम आर एंजाइम्स, कहते कि जो काफ़ी प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, यस ये भी करेक्ट है। सो सभी जो हैं इसमें करेक्ट आएंगे, ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आ जाएगा। 64 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इनमें से कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी होगी, प्रोटीन्स की, लिपिड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स की। लिपिड्स और विटामिन्स तो अभी हमने स्टडी ही नहीं किए, कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टडी कर लिया तो वहाँ पे हमने कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। तो जो 64 का करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लड में, यस मैंने बताया था, एग्स में, मिल्क में, यस ये सभी प्रोटीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड, एग, मिल्क में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल आ जाएगा। उसके बाद है केराटीन इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन। तो केराटीन हेयर में, स्किन में, वूल में, यस तो ये सभी में प्रेजेंट होता है, इसका भी जो आंसर है दैट इज़ ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स बाय हीट और केमिकल एजेंट इज़ कॉल्ड। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जो आप मीन्स सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी क्वाटनरी स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की, उसको आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, और यूजिंग कैसे, हीट करके, काफ़ी ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करके या फिर कोई केमिकल एजेंट ऐड करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज डीनेचुरेशन। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कैन नॉट बी कैरिड बाय।
तो किसके साथ हम जो है डीनेचुरेशन नहीं कर सकते? हीटिंग के साथ जो है किया जा सकता है, एसिड के साथ भी ट्रीट कर सकते हो आप उसे, ठीक है, और एल्कली के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वाटर के साथ ट्रीटमेंट करके जो है डीनेचुरेशन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कैन नॉट बी कैरिड बाय, ये सेम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट इफेक्ट। तो डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन्स की, ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती? प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शरी को, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जो है, टर्शरी, क्वाटनरी, ये सभी सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन प्राइमरी तो खुद ही सिंपल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे डीनेचुरेशन जो होगी वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज़, तो जो प्रोटीन की मेन स्ट्रक्चरल फीचर है उसकी मेन क्या, ठीक है, फीचर क्या है मेन? तो 74 का जो है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें से अगर आप वाटर रिमूव करते हो तो वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज जो है यही इसकी स्ट्रक्चरल फीचर है मेन। हाइड्रोलिसिस करते हो प्रोटीन्स की इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो इसमें जो है आपका आंसर रहेगा दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली आपको लर्न यही करना है कि हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 77 जो है द लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इज़, ये मैंने आपको लिंकेज बताई थी, ठीक है, जब हम थ्योरी कर रहे थे कि कौन सी जो है पेप्टाइड लिंकेज होगी। तो थर्ड वाली जो है, ठीक है, दिस इज़ द लिंकेज जो प्रोटीन और पेप्टाइड्स में प्रेजेंट होगी। द प्रोटीन विच मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, कौन सा प्रोटीन होता है वो जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है? तो 78 का जो है दैट इज़ इंसुलिन। आउट ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन इज़, तो इनमें से कौन सी बेस्ट कैटेगरी रहेगी प्रोटीन्स की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 3, दैट इज़ पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड्स जो है बेस्ट कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस आपको बताना है। तो डीएनए जो होगा एंड आरएनए, डीएनए में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस, बताया था मैंने आपको वहाँ पे कि जो डीऑक्सीराइबोस होगा बेसिकली वो डीएनए में होता है, और थाइमीन इन डीएनए, एंड राइबोस में क्या होगा? यूरेसिल होगा इन आरएनए, ठीक है, राइबोस एंड यूरेसिल इन आरएनए। तो नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ डीएनए इज़, तो बेसिकली डीएनए का क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बिल्कुल। सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। स्टोर ऑफ हेरिडिटेरी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है ये तो इसमें जो है सभी करेक्ट हैं, तो 93 का जो है फोर्थ आंसर आ जाएगा। 2 प्यूरिन आपको बेसिस बताने हैं प्रेजेंट इन बोथ डीएनए में भी हो और आरएनए में भी हो। ये तो मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया था कि ये प्यूरिन्स होते हैं, तो उसमें था दैट इज़ ग्यूनिन एंड एडेनिन। तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है ग्यूनिन एंड एडेनिन। बेसिस कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर, तो वो कौन से बेसिस हैं जो डीएनए में भी होते हैं आरएनए में भी होते हैं? तो यूरेसिल वाला तो ठीक नहीं है, थाइमीन भी ठीक नहीं है, तो 95 का सेकंड आ जाएगा ग्विनिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। न्यूक्लिक एसिड कंटेन, तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है? बिल्कुल हमने पढ़ा था, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में 2 प्यूरिन होंगे एंड 2 मैंने आपको बताए थे पिरिमिडीन जो है बेसिस होंगे। क्लियर, बताया था मैंने आपको थ्योरी में। द पेयर ऑफ बेसिस इन डीएनए इज हेल्ड टुगेदर, तो जो पेयर ऑफ बेसिस बताए थे मैंने, जो फर्स्ट एंड लास्ट बताया था, और सेकंड एंड थर्ड उनके पेयर बेसिस होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ बेसिस होते हैं। तो बेसिकली किसके साथ हेल्ड हुए होते हैं, ठीक है, दैट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा 97 का फोर्थ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? C5 कार्बोहाइड्रेट, सो इसका आंसर आ जाएगा C5 कार्बोहाइड्रेट। द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए इज, जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए से स्मॉलर होता है या ग्रेटर होता है या इक्वल होता है? तो ये आपको लर्न करना है कि स्मॉलर होता है डीएनए से। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू द न्यूली सिंथेसाइज सेल इज डन बाय, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन पहुंचाता है? दैट इज डीएनए। सो नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड इन द सीक्वेंस, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कौन सी सीक्वेंस में बाउंडेड होते हैं? सीक्वेंस आपको लर्न करना है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो फर्स्ट है दैट इज़ पहले बेस होगा,
ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड देन आपके पास क्या होगा, दैट इज़ फॉस्फेट। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड इन द, यहाँ पे जो है शुगर नहीं लिखा हुआ, बेसिकली आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर ही होते हैं, ठीक है। तो बेस कार्बोहाइड्रेट आ गया, बेस साइड में रहेगा, फिर शुगर आएगा, शुगर के बाद फॉस्फेट भी आएगा, फॉस्फेट आएगा, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जो यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि वो दैट इज़ फॉस्फेट का पोजीशन 3 से स्टार्टिंग होती है और 5 पे एंडिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे बताया था। वहाँ पे आप देखना, पहले बेस मैंने लिया था जो बॉटम में, उसके बाद मैंने शुगर ली थी, उसके बाद फॉस्फेट आया था, उसके बाद फिर शुगर आई थी, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ये लर्न करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स होता है, ट्रिपल होता है, या लीनियर या डबल, ये तो हमने स्टडी कर लिया कि डीएनए में जो होगा दैट इज़ वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, दैट इज़ डबल हेलिक्स। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी के रिलेटेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हमारे जो हैं 2 टॉपिक्स इसमें हैं, अभी रहते हैं, दैट इज़ विटामिन्स है और इंजाइम्स है। तो जो है वो कल या परसों आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, अपना फीडबैक जो है कमेंट के थ्रू ज़रूर मुझे दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि यस मैम हमें समझ आ रहा है, ठीक है, तो फीडबैक देना ज़रूरी है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ओके, और चैनल को क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं 11th और 12th के लिए भी हेल्पफुल है, और उनको भी आप शेयर कर दो। क्लियर? So thank you students, thank you for watching, thank you a lot.